स्वभावाय भावाय सर्वं आचार्य देव श्री कुंद का सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320 गाथा है। गाथा बहुत ऊंचाई से शुरू हुई है, क्योंकि स्वयं आत्मा भी इस गाथा जितना ही ऊंचा है, इसलिए वहीं से आचार्य ने इसको प्रारंभ किया है। खराबी ये रही है कि गाथा जिस ऊंचाई से आत्मा की चर्चा करती है, क्योंकि आत्मा निश्चित रूप में ऐसा ही है, इतना ही उत्कृष्ट तत्व है आत्मा, पवित्र परम पावन तत्व है। लेकिन दिक्कत कितनी सी रही है, आत्मा जितना उत्कृष्ट और जितना पवित्र है, महान है, स्वयं उसी की पर्याय उसको उतना ही अपावन, उतना ही अपवित्र और उतना ही नीचा अनुभव करती है। बस इतनी सी उलझन है जीवन में, और ज्यादा उलझन सुलझाना नहीं। उलझन को अगर संक्षिप्त कर लिया जाए तो वो सुलझ जाएगी। उसे अगर विस्तार दिया जाए शास्त्र पढ़ कर तो वो और उलझ जाएगी। उसमें कर्मों को बीच में लाया जाए, उसमें संयोगों को और जगत को बीच में लाया जाए तो बहुत उलझ जाएगी। बात केवल इतनी सी है प्रमाण की माने आत्म पदार्थ की। आत्मा है महान तत्व, परम पवित्र तत्व, उत्कृष्ट तत्व, सिद्धों की पर्याय जैसा पवित्र तत्व। द्रव्य तो सिद्धों का भी पवित्र है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा की सत्ता, आत्म द्रव्य, वो वर्तमान में सिद्धों की पर्याय जैसा पवित्र है। ये बात बैठ सकती है कि नहीं? सिद्धों की पर्याय में जैसे भाव कर्म नहीं है, राग द्वेष पाप पुण्य मोह ममत ये नहीं है, 8 प्रकार के कर्म भी उनकी पर्याय में नहीं है, और शरीर आदि भी उनकी पर्याय के साथ नहीं है, तो वह पर्याय अत्यंत पवित्र है। ठीक हमारा आत्मा, हर प्राणी का आत्मा एक इंद्रिय से लगाकर सिद्धों तक का आत्मा ऐसा ही पवित्र है कि जैसी सिद्धों की पर्याय पवित्र है। वर्तमान में इतना पवित्र है वो। क्यों पवित्र है? क्योंकि ये सारी बातें लॉजिक से जानने की होती है, ये आज्ञा से मानने की नहीं होती। भले ही पहले आज्ञा से मान ली जाए, जैसे एक बालक होता है छोटा, तो उसको ये सिखाया जाता है कि पिता की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, तो जैसा वो कहते हैं वैसा वो करना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसकी बुद्धि का विकास होता है तो फिर वो हर बात के आगे क्यों लगाता है? ये पिता कहता है जाओ तुम स्कूल जाओ, कहते तो वे क्यों जाऊं? और टीचर कहता है कि पढ़ा करो, होमवर्क किया करो, क्यों करूं? वो क्यों लगाता है? और उसका उत्तर होता है। यदि उसे उसका उत्तर नहीं मिलता है
तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ रहेगी। इसी तरह ये जीवन की प्रयोजन भूत बात है, ये अत्यंत प्रयोजन भूत कि आत्मा क्या सचमुच पवित्र है या केवल कहा जाने वाला, किसी ज्ञान की तरफ से कहा जाने वाला, श्रद्धा की तरफ से माना जाने वाला पवित्र है या सचमुच पवित्र है, वास्तव में पवित्र है। कि वो वास्तव में पवित्र है और वह पवित्र होना ही चाहिए, क्योंकि वह आत्मा किसी का बनाया हुआ नहीं है। वह आत्मा किसी के साथ मिलावट नहीं करता है। जो मिलावट नहीं करता है वो पवित्र ही होता है। जिसका कभी नाश नहीं होता वह एक रूप रहकर पवित्र ही रहता है। इसलिए आत्मा हर समय पवित्र ही उपलब्ध होता है, अक्षय ही उपलब्ध होता है, बेमेल और बिना मिलावट वाला ही उपलब्ध होता है। और इसलिए वहाँ पर्याय को संतोष होता है, शांति होती है, तृप्ति मिलती है, क्योंकि उसका रूप नहीं बदलता है। जहाँ रूप बदल जाते हों तो वहाँ पर वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए सचमुच वास्तव में गुरुदेव तो जब विराजते थे जिनवाणी के सामने, तो उनका तो पहला वचन ही यही होता था, बात आज है कि आत्मा तो पवित्र ज है, शुद्ध ज है, यूं कहते थे। कि बात यह है, असल तो तुम कुछ भी मानो, कुछ भी जानो, लेकिन इससे आत्मा की पवित्रता को, शुद्धता को, उसके एकत्व को, उसके बेमेल होने को कोई आंच नहीं आती, क्योंकि उसका कारण है कि आत्मा को अपवित्र करने की जगत में कोई विधि नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है। जो चैतन्य तत्व है अकेला, उसके साथ किसी दूसरे चैतन्य का मिश्रण होता ही नहीं है, वो अपवित्र कैसे हो। उसके साथ किसी अचेतन का मिश्रण होता ही नहीं है, तो वो अपवित्र कैसे हो। तो ये आत्मा की अपवित्रता की लंबी कहानी कि जो जिनवाणी में अधिकता से कही जाती है, शुद्धता की बात तो कम कही जाती है, और अशुद्धता की कथा, परिभ्रमण की कथा वो अधिकता से कही जाती है। कि वो इसलिए कही जाती है कि अशुद्धता अनेक प्रकार की होती है, इसलिए उसका प्रकरण भी लंबा हो जाता है। सत्य लंबी होती है, झूठ लंबी होती है। कौन होता लंबा? झूठ लंबी होती है। सत्य में लंबाई का क्या काम है? तुमने देखा है इसको? हाँ देखा है, खत्म तो हो गई बात। अब वो कहता है लेकिन, अगर, मगर, परंतु, हो गया। सत्य तो एक ही है बस, केवल कि जो आत्मा है सत्ता, अविनाशी सत्ता, अशुद्धता के लिए दो अवकाश हैं। एक तो वस्तु में कुछ मिलावट हो दूसरे की, और दूसरा कि वस्तु में परिवर्तन होता हो, तो विकार की संभावना है। जो आत्म द्रव्य है वह न तो मिलावट वाला है और न वो परिवर्तन वाला है। उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। परिवर्तन का अर्थ तो नाश है ना। इसलिए जिनवाणी में कथन बहुत आते हैं कि आत्मा ही परिणमन करता है, उसका भी एक अर्थ है। वह बात भी कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन रखती है। वहाँ ये बताया जाता है कि जो परिणाम होता है, जो पर्याय होती है आत्मा के भीतर,
वो आत्मा में ही है, आत्मा की ही है, आत्मा ही उसका जिम्मेदार है। इसका अर्थ यह है कि जगत का कोई पदार्थ हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले विकार का, अपराध का उत्तरदायी नहीं है। बस हो गया, खत्म किस्सा। आत्मा को परिणामी कहने का मतलब इतना कि पर्याय उसी की है ना। अरे पर्याय उसी की क्या है, हम तो ये कहते हैं कि वही परिणमन करता है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? वह जो अपरिणामी है कि जिसमें परिणाम सचमुच नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है, वही परिणमन करता है। द्रव्य ही परिणमन करता है, क्योंकि पर्याय को द्रव्य से बिल्कुल पृथक कर दिया जाए तो फिर वो पर्याय और द्रव्य ये दो चीजें हो जाएंगी न्यारी न्यारी। द्रव्य में पर्याय ही नहीं रहेगी। और पर्याय को द्रव्य से सर्वथा अपृथक कर दिया जाए, एक में कर दिया जाए, तो या तो द्रव्य का नाश हो जाएगा या पर्याय ध्रुव हो जाएगा। इसलिए वस्तु व्यवस्था अपनी जगह बिल्कुल बराबर है। सबसे पहला प्रकरण तो यह होता है कि ये जाना जाए कि जो पर्याय है, जो अपराध है मिथ्या दर्शनादिक का, वह सबका सब आत्मा का ही है। विश्लेषण किया जाए तो वो अपराध पर्याय का ही है, क्योंकि द्रव्य में, सत्ता में वो अपराध होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है अपराध होने की। जिसमें परिवर्तन ही ना हो तो उसमें अपराध कैसे होगा? वो तो सदा से ज्यों का त्यों है ना। तो जो ज्यों का त्यों है उसमें अपराध कैसे होगा? या तो उसे अपराधी बोल दो कि वो सदा से अपराधी है, लेकिन सदा से अपराधी कोई वस्तु हो नहीं सकती है, और वह बिल्कुल बेमेल है, रंच मात्र भी मिलावट उसमें नहीं है। इतना होने पर भी स्वयं उसी द्रव्य की पर्याय ये मानती है कि मैं दुखी और संसारी हूँ। वो पर्याय अपने से बाहर के पदार्थों को ऐसा मानती है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ऐसा वो मानती है। इतना मानने के लिए वो पर्याय आजाद है। इसलिए द्रव्य और पर्याय में इतना फर्क है। पर्याय द्रव्य की होने पर भी उसमें इतना अंतर है, और इतना अंतर होने पर भी उस पर्याय का अपराधी द्रव्य कहा जाता है अपराध पर्याय का। लेकिन सबसे पहले इस 320वीं गाथा तक आने के पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अपराधी केवल पर्याय नहीं, आत्मा ही अपराधी है, पूरा का पूरा। नहीं बैठती बात? नहीं आत्मा अपराधी, तो आत्मा को अपराधी नहीं माने तो इसका अर्थ यह हुआ कि फिर वो पर्याय से उसका कोई संबंध नहीं है। ये हुआ ना उसका अर्थ। और पर्याय से उसका संबंध तो है, भेद भी है, अर्थात स्वरूप न्यारे न्यारे भी है, और अभेद भी है। मैंने पर्याय द्रव्य से बिल्कुल पृथक नहीं है, वहीं होती है, द्रव्य के भीतर ही होती है, द्रव्य के भीतर ही उसका व्यवसाय होता है। इसलिए वह द्रव्य से अभिन्न भी है और द्रव्य से स्वरूप की अपेक्षा से भिन्न भी है। लौकिक बातों में तो सब समझ में आता है। जैसे एक पत्नी है और उसकी आदत खराब है, जो कुछ भी करती है आसपास, पड़ोसियों को गालियां देती है, ऊपर से कचरा पटकती है, किसी के ऊपर पानी डाल देती है, और ये सब करती है। अब लोग शिकायत करते हैं, बोले साहब अब वो सब कर करा के भीतर घुस जाती है ना। किसी को कचरा डाला भीतर घुस गई, किसी को गाली दी और भीतर घुस गई। अब आदमी तो बेचारा बाहर निकलता है, तब लोग उस आदमी से शिकायत करते हैं कि साहब ये क्या होता है आपके यहाँ, आप क्या करते हो? ये मैंने क्या किया कि मेरे सिर पे पानी डाला था, कचरा डाला था। लेकिन मैंने तो नहीं डाला, आपने नहीं डाला, आपकी पत्नी ने डाला था। तो साहब वो तो पत्नी ने डाला था, मैंने थोड़े ही डाला था। तो पत्नी आपकी नहीं है ना। अब क्या होगा?
अगर ये कह देता है कि साहब वो पत्नी जाने मैं क्या जानूं, तो ठीक है फिर निमट लेंगे हम। लेकिन ये कह नहीं सकेगा, ये कहेगा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अपराध किसका था सचमुच? पर्याय। और हाथ किसने जोड़े? द्रव्य ने। नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये पर्याय तो क्या करेगा? उस स्त्री को तलाक देगा, फिर क्या करेगा? यही होता है, यहाँ भी होता है अपने, कि जैसे किसी ने नरक का परिणाम किया, नरक आयु का बंद हो गया, और वो नरक का परिणाम तो भाग गया, वो तो चला गया। अब कहाँ है वो परिणाम? सैनिक ने जो नरक आयु का बंद किया, परिणाम किया, वो परिणाम तो चला गया। अब कौन गया नरक में? नरक में तो भगवान आत्मा गया। अरे भाई ये अन्याय कैसा है? कहते हैं वो पर्याय तो भाग गई कर करा के, और ये भगवान आत्मा नरक में जा रहा है कि जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका और उसका संबंध है। सर्वथा भेद वहां पर नहीं है। इसलिए पहले तो ये बात स्वीकार करे, हृदय से कसर न रखे बिल्कुल। पर्याय में दोष है, पर्याय में दोष है, पर्याय, अरे सब कुछ तेरा दोष है, तू ही अपराधी है पूरा का पूरा। उसमें संकोच मत करना, पर्याय नहीं किया है, पर्याय नहीं किया है, ऐसा करके छल निकालेगा था। मैं ही पूरा का पूरा अपराधी हूं, मेरे घर से ही ये सब का सब हुआ है, इसलिए पत्नी का दोष नहीं, मेरा दोष है। और अब जब न्याय से देखा जाए तो दोष पत्नी का ही है, पति का दोष नहीं है। तो पत्नी का दोष कैसे ठीक हो? कैसे ठीक हो? कि वह पति का अनुकरण कर ले। वो ये कहता है कि ऐसा मत किया कर, वो स्वीकार कर ले कि नहीं करूंगी, खत्म हो गया किस्सा, मोक्ष हो गया। यही स्थिति आत्मा की है। मिथ्या दर्शनादि पर्याय, राग द्वेष आदि जितना कुछ जो कुछ भी होता है, वो सारा अपराध मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। मैंने मेरी पर्याय का है अथवा द्रव्य का है, इसके स्थान पर संपूर्ण रूप से मेरा ही अपराध है, ऐसा स्वीकार करें, उसमें कसर नहीं रखे बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अपराध है, इसलिए अपराध कहाँ हो रहा है फिर उसका निश्चय करता है, फिर उसकी तलाश करता है, और तब अपराध के दूर करने की विधि का परिज्ञान होता है। ये तरीका है। पहले से ऊंचाई से बात करते हैं लोग, ये तो सब, ये जितना भी होता है सारा का सारा वो तो पर्याय में होता है, हम थोड़ी करते हैं, वो तो पर्याय में होता है। पर्याय में होता है तो पर्याय में भी पुद्गल करता है, मैं नहीं करता। पर्याय का करता मैं थोड़ा ही, मैं भी शुद्ध परमात्मा हूं ना। और उस पर्याय का जो करता है वो तो पुद्गल है। तो जहां पुद्गल को अपने राग द्वेष और पुद्गल को अपने विकार समझा दिए, तो ये विकार दूर कैसे हो सकेंगे? बुखार है, हमको समझा दूसरे को दिया, तो दूर कैसे होगा? इसलिए संपूर्ण रूप से अपराध है मेरा। ये एक बार स्वीकार करने के बाद फिर वह ये देखता है कि सचमुच अपराध तो पत्नी का ही है, मेरा तो नहीं है। और तब उसके सुधार का प्रयत्न यह होता है कि वह अपने पति को आदर्श बनाए, उसको अपना जीवन माने। इसी तरह अपराध सचमुच पर्याय में ही हुआ है, क्योंकि द्रव्य में अपराध होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तीन लोग तीन काल मिलकर भी आत्मा की सत्ता को अपवित्र नहीं कर सकते। वो पवित्रतम पदार्थ है। कुदरत का हर पदार्थ, जड़ और चेतन, वो पवित्रतम है वो, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है और परिवर्तन नहीं है। दो गुंजाइशें हैं विकार की, क्योंकि पर्याय में परिवर्तन होता है, इसलिए विकार हो जाता है।
द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता और द्रव्य में मिलावट नहीं होती, इसलिए द्रव्य सदा बिल्कुल परिशुद्ध और निर्मल रहता है। उस द्रव्य से चर्चा यहाँ पर आचार्य ने शुरू की है 320वीं गाथा में। क्यों की है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? कि पर्याय का अपराध समाप्त करना, ये प्रयोजन। प्रयोजन की ओर नहीं देखना है, लेकिन प्रयोजन यह है कि पर्याय में जो अपराध चला रहा है उसके कारण जो अनंत कष्ट है, जो मेरे अनुभव गम्य है, जिसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, उस कष्ट का, उस दुख का नाश करना है, ये प्रयोजन है। इसलिए ये चर्चा आचार्य ने शुरू की है। तो क्या है उसका तरीका? कि वही जो भी घर गृहस्थी की चर्चा अपन ने की, ठीक होगा वही तरीका है कि ये जो पर्याय उच्छृंखल है, स्वच्छंद है, परमुखापेक्षी है, अन्य के साथ ममत्व करती है, अन्य की उपेक्षा करती है, तो ये पर्याय उस द्रव्य की ओर देखने लगे, उसका अनुशीलन करने लगे, उसको आदर्श बना ले, तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। इस संसार की समस्या का समाधान है जो इतना लंबा दिखाई देता है। ज्ञानियों के लिए जो संसार महासागर कहा जाता है, अज्ञानी कहते हैं संसार तो महासागर है। ज्ञानी कहते हैं वो तो गाय का खुर है, 1 मिनट में उल्लंघन कर जाऊंगा, कहते हैं। डूबोगे तुम, क्योंकि मेरे को पार करने की कला आ गई है। पानी होता है, समुद्र होता है, नदियां होती हैं, वो अथाह जल राशि, इसकी छाती पर अथाह जल राशि छाई रहती है, लेकिन जिसको तैरने की कला है उसे तो फिक्र ही नहीं है बिल्कुल। कहते हैं वो तो उसमें कूद जाता है और कूद कर उसके ऊपर ही ऊपर, न उससे बिल्कुल दूर और न उसमें बिल्कुल मिला हुआ, दोनों स्थिति, और वो तैर जाता है। ये तैरने की कला है। और जिसे वो कला मालूम नहीं है वो अगर कूद जाए तो अज्ञानी को ये कला मालूम नहीं है, इसलिए वो संसार महासागर में निरंतर डुबकियां और गोते खाता रहता है। कला सिर्फ इतनी सी है, पर्याय के संपूर्ण अपराध स्वीकार करके पर्याय उस आदर्श आत्म तत्व की ओर देखे कि ये मैं तो पवित्रतम हूँ। क्योंकि पर्याय और द्रव्य में इतना भेद नहीं है ना, इसलिए पर्याय का स्वर क्या हो जाता है फिर कि मुझे ठीक होना चाहिए, मुझे ठीक होना चाहिए। तू ठीक कैसे हो सकती है? तू है ही नहीं। तू ये बोल कि मैं तो यह हूँ, बस ये अभेदता की पराकाष्ठा है। द्रव्य और पर्याय में भेद होने पर भी द्रव्य और पर्याय की अभेदता की पराकाष्ठा अनुभूति में चरितार्थ होती है। आत्मानुभूति में, आत्मानुभूति का, सम्यक दर्शन का और शुद्ध नय का भाव, शुद्ध ज्ञान का स्वर यह होता है कि मैं परिशुद्ध कांचन तत्व हूँ, एकदम स्वर्ण हूँ, शुद्ध स्वर्ण, निर्मल स्वर्ण हूँ। जैसे सोना कभी अशुद्ध नहीं होता, चाहे कितनी ही मिलावट हो, लेकिन वह अशुद्ध नहीं होता है। मिलावट करने से क्या फर्क पड़ गया? थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण है बिल्कुल। जितना मिलाया गया है उतना का उतना है, यह कम अधिक होता है। भले ही दुनिया में व्यवहार में उस संयोग के कारण प्रयोग इस तरह के किए जाते हैं, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं कि जैसे एक मिलावट वाली स्वर्ण की डली हो, तो जो ग्राहक है वो उस व्यवसायी के पास जाकर ये कहता है कि मुझे यह सोना बेचना है, यही बोलता है ना, भले उसमें कितनी मिलावट हो। और फिर वो कहता है आज इसका वेट कर लीजिए, तोल कर लीजिए। तोल किया तो कहते हैं ये 2 तोला है। ये ठीक है, तो दे दो 2 तोले के पैसे। 2 क्यों नहीं मिलेंगे? 2 के क्यों नहीं मिलेंगे? 2 के इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें तो केवल 1 ही तोला है। तो 1 तोला शुद्ध है क्या? शुद्ध है।
क्या है 1 तोला? बड़ा झगड़ा है ये तो। देखो शुद्ध कहें तो झगड़ा और अशुद्ध कहें तो झगड़ा। अरे पर 1 तोला जो है वो सोना है या कुछ और है वो? और हम जो कीमत देंगे उस 1 तोले की पूरी देंगे या नहीं देंगे? तो क्या हमने अशुद्ध की कीमत दी है? और उस समय उस सोने की जो पर्याय है, क्या वो शुद्ध सोने जैसी पर्याय है? नहीं है। फिर हमने उस पर्याय की कीमत दी है? तो किसकी दी है कीमत? कि केवल उस द्रव्य की कीमत दी है। तो इतना सब होने पर भी, इतनी झंझट होने पर भी हम इतने चतुर हैं कि उस सारी झंझट में से केवल 1 तोला शुद्ध स्वर्ण की कीमत चुका देते और बाकी सब रह जाता है। और आत्मा में इस सारी झंझट द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की होने पर भी, और पर्याय में विकार, सोना काला दिखाई देता है, कुछ और तरह का कई रंग दिखाई देते हैं जब दूसरी धातु मिल जाती है तो कई रंग दिखाई देने पर भी खरीदने वाला बिल्कुल बेफिक्र, इसकी कोई फिक्र नहीं है कैसे, क्योंकि इसमें 1 तोला बिल्कुल पक्का है एकदम। और वो 1 तोला उस समय क्या उसकी पर्याय बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई देने पर भी सचमुच स्वर्ण को कोई आंच नहीं है। वो जो पर्याय है, काली पीली आदि पर्याय, तरह तरह की पर्याय, वो तरह तरह की पर्याय उस शुद्ध स्वर्ण को छूती नहीं है, क्योंकि वो जो कीमत देता है वो केवल शुद्ध की देता है एकदम। और अभी पर्याय की ओर से शुद्ध किया नहीं गया है तो भी उस अपवित्रता के ढेर में शुद्ध स्वर्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, और ढेर अपवित्रता का है, लेकिन उसे दिख रहा है। उसे कैसा बेवकूफ है, तो दिख नहीं रहा, इतना खराब है ये है, ये क्यों पैसे देता है कि मेरे को दिख रहा है, इसमें सब शुद्ध दिखाई दे रहा है। इस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के ढेर के भीतर शुद्ध कांचन तत्व ज्ञानी को दिखाई दे रहा है। और वो संदेश इस 20वीं गाथा का है। वो जो कांचन तत्व है निर्मल और पवित्र, उस पर करने का और भोगने का कोई वजन नहीं है। यह है इसकी जान गाथा की। गाथा का प्राण यह है कि उस आत्मा पर कुछ भी करने का, अन्य का करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन अपने में भी कुछ करने की गुंजाइश और अपने में भी कुछ करने का वजन उसको नहीं है। ऐसा मस्त तत्व है। उसका दूसरा नाम क्या हो कि जिसको कुछ करने का वजन नहीं, तो जिसको कुछ भोगने का कोई वजन नहीं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो मस्त है, अत्यंत मस्त तत्व है, क्योंकि आनंद से छकाछक है। वो रसगुल्ला जो रस में डूबा हुआ है, उसको कोई खाए न खाए उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको क्या अंतर पड़ने वाला है? वो तो डूब रहा है, छकाछक डूब रहा है। वो तो न खाए तो, और कोई खाता है तो निहाल होता है, नहीं खाता है तो वंचित रहता है, कष्ट पाता है। और उसमें कोई पान और सुपारी और जर्दा मिलाकर खाता है तो दुख पाता है, यदि बेकार गया पैसा। तो तूने मिलावट क्या की उसमें? वो तो बेमेल था एक बात, और बेमेल परिणति से ही उसका आस्वादन हो सकता था। इसलिए जो पर्याय, जो श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय उस द्रव्य का दर्शन करती है, उस द्रव्य को छाती से लगाती है, यही मैं हूँ, ऐसा जो बोलती है, तो वो पर्याय बिल्कुल बेमेल है। और ये द्रव्य तो करता है ही, इस पर तो कोई वजन है ही नहीं, लेकिन उस पर्याय पर भी कोई वजन नहीं है, क्योंकि वो ये कहती है कि मैं तो अकर्ता और अभोक्ता हूँ। इसलिए वो पर्याय मस्त है। वरना पर्याय तो अभी तो कुछ करना है बहुत बाकी है, विचारित धारण करना है, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ अभी तो,
अभी तो मोक्ष ही नहीं हुआ कि अभी तुम्हारा मोक्ष होना है इस गाथा में बहुत जल्दी। इसी गाथा का शीर्षक तो यह है, ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। ये पीछे से चली आई है चर्चा, क्योंकि उसको कर्ता और भोक्ता मानते हैं। तो वो कैसे है? ये बहुत मधुर बातें हैं, मीठी बातें, मीठी लगे जब है बात। खास वो कुछ भी करता है सुख के लिए ही करता है, भले वो जो कुछ भी करता हो, लेकिन वो करता सुख के लिए है। लेकिन सुख का अधिकरण, सुख का स्थान और उसे प्राप्त करने की विधि का उसे पता नहीं है, इसलिए वो चक्कर खाता है, इसलिए वो परिभ्रमण करता है, दुख पाता है। बस इतनी सी बात है कि विधि सीखना चाहिए। जैसे एक बेवकूफ आदमी है, उसको घड़ी सुधारने को दे दी जाए तो वो क्या करेगा? बेवकूफ है, कुछ नहीं। तो भाई मेरी घड़ी खराब हो गई, लो जरा तुम सुधार देना। हाँ सुधार दूंगा कि दे दो, तो सुधर जाएगी। तो विधि चाहिए। क्या है ना आत्म तत्व, और उस आत्म तत्व को किस तरह देखा जाता है कि आत्म तत्व तो अकर्ता, कुछ भी करने का वजन जिस पर नहीं, आज तक जिसने कुछ किया नहीं और जिसे कुछ करना नहीं है, ऐसा है ही। लेकिन उस आत्म तत्व को के श्रद्धा की विधि भी यह है कि वह भी अकर्ता और अभोक्ता है, उसमें भी करने का वजन बिल्कुल नहीं है। तो गाथा है, उसका उत्तर देते हैं कि कैसे है आत्मा ज्ञानी। ज्ञानी मैंने ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व अथवा ज्ञान परिणत जो जीव है, वह कर्ता और भोक्ता कैसे नहीं है। कर्ता भोक्ता का अर्थ तो आता है, समझ में नहीं आता। कर्ता भोक्ता के तो साहब ये ऐसे नए नए शब्द हैं, हमारी समझ में नहीं आते। प्रथम तो ऐसा कि अगर समझ में नहीं आवे तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसको समझे बिना तो बस बेहाल है। कहते यही समझना है जीवन में, और ये मस्ती का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है एकदम। कर्ता और भोक्ता नहीं, कि सीधा अर्थ ये हुआ कि वह उसके भीतर करने का कोई परिणाम ही नहीं होता है आत्मा के भीतर। तो भोगने का परिणाम तो दूर चला गया, क्यों करने का परिणाम हो तो भोगने का परिणाम क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न साथ में करना क्यों जरूर लगाना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह सदा ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए नहीं होता है। जो ज्यों का त्यों रहता है उसमें ये बात आए कि मैं कुछ करूं और मैं कुछ भोगूं, तो ये तो परिवर्तन हुआ ना। और वो ज्यों का त्यों एक रूप वही का वही रहता है, इसलिए उसमें करने नाम की बात का अत्यंत अभाव है, और भोगने का भी अत्यंत अभाव है। कि जब कुछ भोगता नहीं है तब तो फिर बहुत दुख पाता होगा, कि बहुत दुख नहीं पाता है, उसके भीतर छलाछल आनंद भरा है। वो तो रसगुल्ले की तरह उसमें डूबा हुआ। रसगुल्ला क्या करे? रसगुल्ला अपने को मीठा बनावे, अरे वो तो है ही सही, उसका स्वरूप ही ऐसा है। वो क्या करे वो कि वो रसगुल्ला बने, पहले रसगुल्ला बनकर फिर वो मीठा बने, क्या करे वो? तो उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो क्या करे? उसे कुछ करने की बात बिल्कुल नहीं है। इस तरह आत्म तत्व ही ऐसा है, स्वरूप सत्ता ही आत्मा की ऐसी है कि उसमें ये बात गुंजाइश पाती नहीं है बिल्कुल, थोड़ी भी करने की और भोगने की। और दृष्टांत से समझाते हैं आचार्य गाथा को, बहुत अच्छा दृष्टांत है जो निरंतर हमारे व्यवहार में आता है। तो गाथा है, दिट्ठी जहेवणाणम अकारयंत अवेदयम चेव जानय बंध मोक्षम कमुदयम निज्जरम चेव। जैसे नेत्र
दृश्य पदार्थों को कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु देखता ही है। उसी प्रकार ज्ञान अकारक तथा अवेदक है और बंध मोक्ष, कर्मोदय तथा निर्जरा को जानता ही है। बस गाथा का अर्थ हुआ कि जैसे नेत्र दृश्य पदार्थ को कर्ता भोगता नहीं, देखता ही है। क्या करता? आंखें क्या करती हैं हमारी? वैसे आंखें देखती नहीं है, उदाहरण है खाली। आंखों में देखने की ताकत बिल्कुल नहीं होती है। आंख उसे कहते हैं जो अंधी होती है। तो दिखता नहीं है आंख को। तो उदाहरण है समझने के लिए, बहुत अच्छा है। जैसे आंख दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, उनको केवल देख तो लेती है, लेकिन उनमें कुछ भी करती नहीं है और कुछ करके भोगती नहीं है। देखते ही तो हम ये सब के सब, दिखाई तो दे रहा है ना। ये पंखा हम चला रहे हैं तो क्या है? ये जो भवन है, ये भवन दिखाई दे रहा है, इसको बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और ये जो ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है, इसका क्या करते हैं? हम बनाते हैं। ये आंख बनाती है। आंख सिर्फ यह देखती है कि आसमान नीला है, बस ये देखती है ना। तारे देखती है, चंद्रमा देखती है, सब देखती तो है, लेकिन चंद्रमा को करती नहीं और चंद्रमा का भोग करती नहीं। सिर्फ देखना इतना लिया है गाथा में कि वह सिर्फ देखती है। इसी तरह आत्मा के लिए कहा कि वह करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, वह तो सिर्फ जानता ही है। ये जानना रखा है पर्याय का अभी, वैसे ये शामिल नहीं होता है इसमें। लेकिन क्यों रखा है ये? क्योंकि जब जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निराकरण, निषेध किया जाता है, तो उसके सामने जानने को खड़ा किया जाता है। इसलिए कहा है कि वो तो सिर्फ जानता ही है। इतनी बात रखी आचार्य ने गाथा में। वरना जिसको ज्ञायक और शुद्ध चैतन्य कहते हैं, उसमें तो जानने की पर्याय भी नहीं होती, लेकिन वो तो सिर्फ जानता ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे अन्य पदार्थ के कर्तृत्व का जब निषेध किया जाए कि हम अन्य पदार्थ के कर्ता और भोक्ता नहीं, अर्थात उसकी व्यवस्था करने वाले नहीं, न हम उसे उत्पन्न करते, न हम उसकी रक्षा करते, न हम उसका नाश करते और न हम उसकी व्यवस्था करते हैं। हम तो उसमें जो जो होता रहता है सिर्फ उसको जानते हैं। तो ये जानना आत्मा में क्यों शामिल किया? क्योंकि वो जो पर पदार्थ का कर्तृत्व उसके सिर पर बोझ की तरह, महाक्लेश की तरह बैठा हुआ था, उसको उतारने के लिए कहा कि यदि आत्मा ये अन्य का कुछ करता नहीं है तो फिर वो क्या करता है? तो करने के स्वर में जब तक उत्तर नहीं मिले तब तक हमारी छाती ठंडी नहीं होती। इसलिए आचार्य करने के स्वर में उत्तर देते हैं कि वह तो सिर्फ जानता ही है, लेकिन जो जानना है वो भी करना नहीं है। ये और बता देंगे फिर। जानने में कुछ करना नहीं होता है, इसलिए जो जानना है वो अकर्ता और अभोक्ता होता है। नेत्र जैसे दृश्य पदार्थ को केवल देखता ही है। पानी को हम आंख से देखते हैं, बर्फ की शिला को तो आंख ठंडी हो जाती है, और अग्नि को देखते हैं तो वो गर्म नहीं होती है। और देख तो लेती है ना कि ये आग है, इतना तो देख लेती है, और यह बर्फ है इतना देख लेती है, लेकिन वह बर्फ को ठंडा नहीं करती और वह अग्नि को गर्म नहीं करती। न वो अग्नि को जलाती है और न वो अग्नि को रखती है, गर्म करती है, लेकिन वो ये जान लेती है कि ये अग्नि गर्म है, ये बर्फ
ठंडा है, इसलिए उसमें करने की गुंजाइश जैसे आंख को नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान मैंने आत्मा का गुण, आत्मा के गुण से ली न बात, क्योंकि उसे समझ में आता है। ज्ञान से बात अच्छी तरह समझ में आती है। बात करना है आचार्य को आत्मा की, सिर्फ ज्ञान गुण की बात नहीं करना है। ज्ञान गुण से समझाना है और बात आत्मा की करना है। आत्मा का ज्ञान गुण यदि अकर्ता और अभोक्ता है तो फिर आत्मा भी अकर्ता और अभोक्ता है। वो कैसे कर्ता और भोक्ता हो सकता है? तो वो किन किन को जानता है? केवल जानता ही है कि बंध मोक्ष, कर्मोदय तथा निर्जरा को जानता ही है। बहुत गहरी है बात, एकदम मुश्किल से पचे, और पच जाए तो निहाल हो जाए, ऐसा। आत्मा बंध को नहीं करता, आत्मा राग द्वेष और पाप पुण्य को नहीं करता, आत्मा मोह को नहीं करता, मोह को नहीं करता, पर आत्मा मोह का क्षय करके मोक्ष को नहीं करता। मोक्ष का कर्ता भी आत्मा नहीं है। आत्मा को मोक्ष का कर्ता कहना ये आत्मा के चरित्र पर बहुत बड़ा लांछन है। तो मोक्ष किसका होता है? कि जो बंधता है। तो मोक्ष के लिए पहले क्या करे? यदि किसी को मोक्ष की बहुत इच्छा होगी, साहब मुझे तो मोक्ष तो जाना ही है, तो तुमको पहले बंधना पड़ेगा। कि बिना बंधे मोक्ष हो जाता है क्या? एक आदमी को ऐसा लगे, एक को कोई पूछे जैसे कि तुम जेल से छूट कर कब आए, तो कहता मैं जेल गया करता, तो ये तो बता। अरे मैंने कहाँ कहा कि तुम जेल गए थे? मैंने तो ये कहा, मैंने तो बहुत बढ़िया बात की कि तुम छूट कर कब आए कहते हैं, तो वो चप्पल मारेगा कहते हैं। तो आत्मा को ये कहा जाए कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, कि तुम मेरे से ऐसी बेहुदा बात मत करो, क्योंकि मैं कभी जेल गया ही नहीं, क्योंकि मैं पवित्र तम तत्व हूँ, मेरे में कोई कुकर्म होता ही नहीं है। आत्मा में कुछ करने की बात करना सबसे बड़ा कुकर्म है। क्या किया जाए आत्मा में? पाटनी साहब आत्मा में क्या करें? बहुत बड़ी कथा है, तो वो करो करो करो, बहुत बड़ी कथा है। तो ये तो बताओ कि क्या करें आत्मा में? आत्मा तो एक पूरा बना बनाया पदार्थ है ना। चेतन है या अचेतन है? ये चेतन है, तो पूरा चेतन नहीं है। आत्मा पूरा चेतन है या अधूरा चेतन? और वो अपने को जिस समय अचेतन मानता है, उस समय वो पूरा चेतन है या अचेतन हो गया? पूरा चेतन है, पूर्ण चेतन है वो आत्मा। क्योंकि चेतन बने रहने के लिए उसमें जितने स्वभाव और जितनी शक्तियां होनी चाहिए वो उसके पास हैं उस समय, इसलिए पूरा चेतन है आत्मा। तो उस पूरे चेतन को चेतन बनाने के लिए क्या किया जाए? ये बात ही बिल्कुल बेवकूफी की है, वज्र मूर्खता की बात है ये। आत्मा को आत्मा बनाना चाहते हो तुम, अभी तो आत्मा को आत्मा बनाया जाए, तभी तो उसमें कुछ किया जा सकता है ना। जब आत्मा पूरा ही आत्मा सब तरह से संपूर्ण रूप से पूरा चेतन है, इसका अर्थ यह है, इसमें से ये प्रतिध्वनि आती है कि उसमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसमें करने की कोई बात खड़ी करना ये उसके लिए कलंक है, बदनामी है आत्मा, उसका अनादर है ये आत्मा का। तो जानता ही है सिर्फ
अब टीका में आचार्य कहते हैं बहुत गहरी बातें हैं, गहरी तो है लेकिन इतनी सरल है, एक समय में जीव मान जाए तो क्या झगड़ा इसमें क्या चक्कर है। किसी को कह दिया जाए कि तेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस बिल्कुल तो मस्त रहे बिल्कुल, तो उसको क्या किया, तो बहुत बढ़िया बात हो गई, ये तो अच्छा हो गया कि नहीं। जैसे कहीं रिसेप्शन हो और हम लोग वहां पर जाते हैं और रिसेप्शन में व्यवस्था तो पहले से जो चतुर लोग होते हैं वो सब कर ही लेते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, सारी व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित। अब हम लोग उसमें शामिल होते हैं, देखते हैं, तो हम कहते हैं साहब कोई सेवा बताइए, कहते हैं। तो वो कहते हैं कि साहब यहाँ तो सब बिल्कुल ठीक, आप तो देखिए, कृपा की। अरे नहीं साहब सेवा बताओ आप, ऐसी क्या बात है, हम तो सेवा करने आए हैं, सहयोग करने आए। साहब यहाँ सहयोग की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन आप तो हमें बताओ, कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा सारा रिसेप्शन बिगड़ेगा। क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कुछ, तुमको क्या बताएं, और यहाँ गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल जरा सी भी। वो तो अत्यंत व्यवस्थित तत्व है, सदा से ही, अनादि से ही, और अनंत काल तक व्यवस्थित रहने वाला है, परिपूर्ण चैतन्य। इसलिए उसमें किसी कर्म और किसी भोग की गुंजाइश नहीं है, वह तो भोगमय है, भोग करता नहीं है वो, अनंत भोग वाला वो सदा से ही है, स्वयं ही। हो गई है तो घड़ी तो हो गई है।